जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बिहार दौरा का इसमें देख रहे हैं सेट, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का आप सेट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 4 का दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु सभ्यता दोस्तों जो धौलावीरा है वो आपको भोगवा नदी के लोथल दोस्तों आपको भोगवा नदी के किनारे है। तो इसमें धौलावीरा आपका हो जाएगा लूनी नदी, याद रखना। धौलावीरा दोस्तों किस नदी किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। महाजनपद दिया गया दोस्तों, अभी तक उसका राजधानी दिया गया है। देखिए मगध महाजनपद की राजधानी आपका गिरिब्रिज, जो कि सही है। अवंती की राजधानी दोस्तों आपका महिष्मती हो जाएगा, ये भी सही दोस्तों। अवंती महाजनपद की राजधानी आपका महिष्मती है। कौशल का दोस्तों आपका श्रावस्ती हो जाएगा, ये भी सही है दोस्तों। मत्स्य का विराटनगर, जो कि आपका गलत है। मत्स्य का इसमें तक्षशिला दे दिया गया है, तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। मत्स्य का तक्षशिला नहीं था, मत्स्य का दोस्तों विराटनगर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोला दोस्तों कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बौद्ध धर्म जो था यह अनिश्वरवादी था और आत्मा की परिकल्पना इसमें नहीं है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता नहीं है। बिल्कुल गलत है, बौद्ध धर्म में दोस्तों पूर्ण जन्म की मान्यता दिया गया था। तो इसलिए कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो आपका एक कथन सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल एक है। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र की रचना किस काल में हुआ था। तो पंचतंत्र की रचना दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था और यह जो किया गया है आपका गुप्त काल में, याद रखना है गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से है। तो आयुर्वेद के दो दोस्तों आचार्य थे, वो चरक का आपसे संबंध पूछ रहा है, तो यह दोस्तों आपको याद रखना है कनिष्क से थे। नेक्स्ट है कि दीवान इतिहासक किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पेंशन विभाग। दीवान इतिहासक दोस्तों याद रखना है पेंशन विभाग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के प्रथम मुस्लिम वंश के संस्थापक किसके द्वारा किया गया है। तो कश्मीर के दोस्तों जो प्रथम मुस्लिम वंश थे वो आपको कौन किनके द्वारा स्थापना किया गया था, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाह मीर, याद रखना है शाह मीर। नेक्स्ट बात है कि जहांगीर के किसके नेतृत्व में आगरा एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने दोस्तों किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया है, तो याद रखना दोस्तों वह आपका आगा राजा के द्वारा। नेक्स्ट है कि अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो अवध से दोस्तों कौन थे, तो अवध से दोस्तों याद रखना आपका बेगम हजरत महल दोस्तों आपको अवध से थे। अहमदुल्ला दोस्तों फैजाबाद से थे और अजीमुल्ला ये आपका फतेहपुर से। और लियाकत अली आपका इलाहाबाद से हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड इरविन से संबंधित है। तो लॉर्ड इरविन से कौन सा संबंधित है दोस्तों, देखिए साइमन कमीशन का भारत में आगमन। साइमन कमीशन का भारत में आगमन दोस्तों वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ था और साइमन कमीशन की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ है और इसमें दोस्तों गांधी इरविन समझौता जिसको इसी में बोलते हैं, तो उस समय दोस्तों इरविन थे, याद रखना है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग भी लिए थे, तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यह इरविन से संबंधित है। फिर दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, या कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है और यह दोस्तों लाहौर के क्षेत्र में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर दोस्तों वर्ष 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय के संस्थापक थे। बालिका विद्यालय के संस्थापक आपको ज्योतिबा फुले थे, याद रखिएगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है कि 1934 में गठित सप्रू समिति का संबंध है। सप्रू समिति का संबंध दोस्तों बेरोजगारी से है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक दोस्तों चित्तरंजन दास हैं, याद रखना है इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट है कि पालखेरा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ है। पालखेरा की युद्ध की समाप्ति दोस्तों याद रखना है मुंशी शिवगांव की संधि के तहत। पालखेरा का जो युद्ध हुआ था यह मुंशी शिवगांव की संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताना भगत आंदोलन, तो ताना भगत आंदोलन का दोस्तों नेतृत्वकर्ता आपका जतारा भगत है और ये आपको याद रखना दोस्तों कब से कब में स्टार्ट हुआ था, तो ये आपको दोस्तों वर्ष 1914 में। ताना भगत आंदोलन दोस्तों 1914 में। रॉलेट सत्याग्रह, तो रॉलेट सत्याग्रह दोस्तों याद रखना है वर्ष 1919 ईस्वी में। रॉलेट सत्याग्रह वर्ष 1919 में। खेरा आंदोलन दोस्तों वर्ष 1918 में, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ये भी दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही चलाया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तब बंगाल के गवर्नर का दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं, यानी कि गलत कह रहा है दोस्तों।
पहला कह रहा है कथन कि लोकसभा के सदस्य लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन अधिकारी होता है तो प्रमतः मत वह दे सकता है, मत नहीं दे सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जो कि यह कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा सी। 17 का दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में मिला गया है। तो भाषाओं का उल्लेख दोस्तों आपको 10वीं अनुसूची में मिला गया है, याद रखना है। और 10वीं अनुसूची में दोस्तों टोटल 22 प्रकार की भाषा इसमें व्याख्या किया गया है, और मूल संविधान में दोस्तों 14 प्रकार की ही भाषा इसमें सम्मिलित है। तो अभी वर्तमान में याद रखना है 22 प्रकार की भाषा सम्मिलित है 10वीं अनुसूची में दोस्तों। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों आपका डी हो जाएगा। देखिए 10वीं अनुसूची में नहीं, आपका 8वीं अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा 8वीं अनुसूची में, याद रखना है। टोटल कितने 22 वर्तमान में दोस्तों भाषा, तो 22 है, और 14 तो आपका मूल संविधान में दिया गया था। 9वीं अनुसूची दोस्तों याद रखना है, या भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय लोगों का सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों यह कब है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह उद्देशिका है, याद रखना है उद्देशिका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो चुनाव सुधारों समिति दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति दोस्तों आपका समिति चुनाव समिति से था। बाकी अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी समिति और जेके राव समिति दोस्तों यह सभी आपको पंचायती से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा पेश किया गया था। तो संसद में लोकपाल दोस्तों याद रखना है शांति भूषण के द्वारा पेश किया गया है, शांति भूषण के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो यह दोस्तों अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है, तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। अध्यादेश, मुख्य न्यायाधीश को सलाहकारी नहीं, अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा ए। वो अनुच्छेद दोस्तों देखिए 143 का 123 यानी 123 में दोस्तों अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया है। 143 में दोस्तों यह सलाहकार के रूप में मतलब मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यानी कि 143 का पूछ रहा है दोस्तों, तो राष्ट्रपति का शक्ति जो दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश से सलाहकार ले सकता है, और अध्यादेश जारी करने का शक्ति यह अनुच्छेद 123 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्यों में होता है। तो वह लोक लेखा समिति में होता है दोस्तों, याद रखना है। लोक लेखा समिति में जो होता है यह अध्यक्ष इसका बनाया जाता है विपक्ष दल के नेता, याद रखना है विपक्ष दल के नेता का दोस्तों इसको अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा के सदस्य में से कौन नहीं थे दोस्तों, तो महात्मा गांधी जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे और के.एम. मुंशी भी थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए रक्षा विषय है दोस्तों, यह संघ सूची के अंतर्गत आता है, जो कि आपका बिल्कुल सही दोस्तों। रक्षा संघ सूची के, स्थानीय शासन समवर्ती सूची, शिक्षा समवर्ती सूची, कृषि राज्य सूची। तो ऑप्शन बी आपका गलत है दोस्तों, स्थानीय शासन जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री, तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री याद रखना है क्या कह रहा है कि पहला कि विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है, जो कि गलत है। राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी गलत है। विधानसभा में बहुमत दल को मनोनीत किया जाता है। तो किसी राज्य के जो मुख्यमंत्री बनता है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कि विधानसभा से जो इसका बहुमत दल रहता है वही आपका दोस्तों मनोनीत किया जाता है। विधानसभा में बहुमत दल के द्वारा मनोनीत नहीं किया जा सकता दोस्तों, मनोनीत इसमें दे दिया है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो 2 बार उपराष्ट्रपति दोस्तों याद रखना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दी थी। तो 28 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के संथानम, याद रखना है के संथानम। फिर है कि भारत में वरीयता क्रम चुने, वरीयता क्रम दोस्तों देखिए सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान। देखिए दोस्तों आपका चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर देखिए दोस्तों ऑप्शन सी में दिए गए हैं, जो कि आपका सही है। उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ऑप्शन हो जाएगा सी दोस्तों, ये आपका जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। तो संयुक्त बैठक की प्रक्रिया दोस्तों भारतीय संविधान में आपको ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र में सही सुमेलित नहीं है। सूरज कुंड दोस्तों भूतापीय आपका हरियाणा में, जो कि बिल्कुल गलत है, हरियाणा में नहीं दोस्तों, तो यह आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह सुमेलित नहीं है। बाकी याद रखना है तपोवन दोस्तों आपका उत्तराखंड में है, और मणिकरण हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, पूगा घाटी आपका लद्दाख में है।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बोलता है कि तुजु दरा अवस्थित है। तो तुजु दरा दोस्तों आपको याद रखना है कहाँ में अवस्थित है, तो तुजु दरा जो दोस्तों आपका मणिपुर में अवस्थित है, तुजु दरा मणिपुर में। नेक्स्ट है कि देवनी एक नस्ल है। तो देवनी यानी कि दोस्तों आपका गाय की नस्ल है, देवयानी याद रखना, देवनी नहीं होता दोस्तों, देवयानी होता है, देवयानी। तो देवानी किसकी नस्ल है दोस्तों, तो यह गाय की है। नेक्स्ट है फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फवंगपुई दोस्तों याद रखना है, ये आपका मिजोरम में है, भारत के मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत को नदी नहीं है। तो कौन सा दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दामोदर जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है। तो दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों जो वर्गस दिया गया है ऑप्शन बी में, यह आपका एक पवन है दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना है। सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, तो सतलज परियोजना आपको चिनाब नदी पर अवस्थित है, याद रखना है, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है कि अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है। अबोहर अभ्यारण्य दोस्तों याद रखना है, यह आपका पंजाब राज्य में है, तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित दोस्तों कुचिपुड़ी हो जाएगा, याद रखना है, कुचिपुड़ी। भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु, कथकली आपका केरल हो जाएगा, अब मोहिनीअट्टम भी आपका केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, सॉरी हिमाचल श्रेणी का है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ सभी याद रखना है, यह हिमाचल श्रेणी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, लुसाई की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है। तो लुसाई की जो पहाड़ियाँ है दोस्तों यह भारत के आपका मिजोरम राज्य में है, याद रखना है। भारत की बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारत के बरौनी तेल शोधक कारखाना दोस्तों आपका बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है कि मत्स्य उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है। तो मत्स्य उत्पादन दोस्तों पीली क्रांति गलत है, पीली क्रांति दोस्तों दलहन से हो जाएगा। खेत क्रांति देखिए श्वेत क्रांति दोस्तों ये आपका दूध उत्पादन से हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों नीली क्रांति, जो कि आपका सही है, मत्स्य उत्पादन दोस्तों नीली क्रांति से है। और भूरी क्रांति पूछेगा दोस्तों तो उर्वरक उत्पादन से है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष है। तो रेड डाटा का दोस्तों प्रथम प्रकाशन वर्ष कब था, तो याद रखना है आपको 1964 में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क से दोस्तों याद रखना है कौन सी नदी बहता है, तो आपका बाण गंगा नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डुरंड कप का संबंध दोस्तों आपका फुटबॉल से है, याद रखना है, फुटबॉल से। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बोला कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा CSO, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा गणना की जाती है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का दोस्तों प्राथमिक कार्य है कि विनिमय का माध्यम याद रखना है। नेक्स्ट है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था। इंपीरियल बैंक की स्थापना वर्ष 1955 में किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 50, कवर शब्दवाली का संबंध किस खेल से है। तो कवर शब्दवाली दोस्तों यह क्रिकेट से है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों इनमें से, तो ऑप्शन के बिल्कुल चलिएगा तो आपको दोस्तों पेटा बाइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा पेटा बाइट। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु को आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, और यह नियम दोस्तों निम्न में से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, तो आपको दोस्तों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से, तो 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों किलोवाट, जो कि सभी से भिन्न है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों याद रखना है बढ़ जाता है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक है। तो ध्वनि की प्रबलता स्तर दोस्तों जो कि व्यक्त करने की मात्रक है वो आपका हो जाएगा दोस्तों फोन, ऑप्शन हो जाएगा डी फोन। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता पूछेगा तो आपको डेसिबल में मापा जाता है, याद रखना। ध्वनि की तीव्रता, तो इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन करा कि ध्वनि की प्रबलता, तो आपका हो जाएगा दोस्तों फोन में, और ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल। नेक्स्ट है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 का है कि इनमें से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक दोस्तों इसमें से दिया गया ऑप्शन ये जो है चिमटा, यह आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों मंदक के रूप में प्रयोग किसको किया जाता है, तो ग्रेफाइट को किया जाता है, याद रखना है, ग्रेफाइट को।
हवा की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? हवा की गति मापने वाला उपकरण आपको अनीमोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61। बोल रहा है दोस्तों कि अवोगाड्रो संख्या का मान होता है, अवोगाड्रो संख्या की जो मान होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। नेक्स्ट, तत्व की भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं। यह नियम दोस्तों किसका है? तो यह नियम दोस्तों मेनली साहब ने दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है? तो गैस में दोस्तों आपका ठोस का विलयन कौन है? तो याद रखना है पीतल। पीतल जो है यह गैस में ठोस का विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है दोस्तों कि पीएच स्केल की खोजकर्ता कौन थे? तो पीएच स्केल की खोजकर्ता आपका सोरेनसन थे, याद रखना, सोरेनसन। हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है? तो यह आपको दोस्तों सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डोलोमाइट अयस्क है। तो डोलोमाइट दोस्तों किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का। डोलोमाइट आपका कैल्शियम के अयस्क है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 दोस्तों, क्लोरीन गैस बनाने को डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट है कि TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन दोस्तों क्या है? तो राइट आपका आंसर हो जाएगा 68 का, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? तो रेडियो सक्रिय धातु दोस्तों आपको हो जाएगा फ्रांसियम। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता मापा जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता दोस्तों आपको ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है, याद रखना है, ऑक्टेन नंबर यानी कि ऑक्टेन संख्या। मानव शरीर के कौन से शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? तो उससे ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले दोस्तों फुफ्फुस शिरा हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा हो जाएगा, खतर का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों 72 बोल रहा है कि मनुष्य के किस अंग ग्रंथि में कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का दोस्तों स्राव होता है आपको किस ग्रंथि में? तो 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राइटू ग्रंथि में, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन विकल्प समजात अंग का उदाहरण है? तो समजात अंग का उदाहरण दोस्तों बंदर से जो हाथ है यह समजात अंग का उदाहरण है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 74। देखिए 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य है? तो कौन सा मत्स्य है दोस्तों आपका दिया गया? तो 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों जो समुद्री घोड़ा है आपका मत्स्य है, याद रखना है। बोमेन संपुट इकाई है, तो यह दोस्तों किसका है? तो यह आपका उत्सर्जन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कि इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? तो पॉलीसेकेराइड का दोस्तों उदाहरण कौन सा है? तो स्टार्च, याद रखना है, स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। फाइकोलॉजी संबंधित है दोस्तों तो शैवालों का अध्ययन से, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कौवा का अध्ययन माइकोलॉजी हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी हो जाएगा, मधुमक्खी का दोस्तों एपीकल्चर हो जाएगा। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों एरियोलर ऊतक, एरियोलर ऊतक किसका ऊतक है? तो यह दोस्तों आपका संयोजी ऊतक में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों संयोजी ऊतक के अवकाशी ऊतक में, तो ऑप्शन नंबर 78 का ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है? तो यूग्लिना का दोस्तों प्रचलन अंग आपका फ्लैजिला हो जाएगा। सिलिया का आपसे पूछेगा दोस्तों, तो सिलिया जो है प्रजनन अंग आपको हो जाएगा पैरामीशियम का, और अमीबा का हो जाएगा आपका कूटपाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। बोलता है कि मटर पौधा है, तो मटर पौधा दोस्तों किस प्रकार का एक पौधा है? तो यह दोस्तों याद रखना है साग, मटर जो है दोस्तों यह साग का पौधा है। नेक्स्ट है 81 कि उत्तरी चैनल को पार करने वाली पहली उत्तरी पूर्वी भारतीय एलिवेंस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असम से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों को बैठक किस देश में आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 82 का, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट है कि अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो नए CEO दोस्तों आपको संजय खन्ना बने हैं अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों बोलकर तुर्क बने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85 का रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल के बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश के नए गृह मंत्री बने हैं? तो 85 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ब्रिटेन का। नेक्स्ट है कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखना है आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीते हैं? मिस दीवा यूनिवर्स का पूछा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दिविता राय। कौन जीते हैं? तो दिविता राय। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि किबुथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह दोस्तों आपको जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। तो यह दोस्तों आपको जो शामिल किया गया है आपको वाराणसी, लखनऊ और कोची को, वाराणसी, लखनऊ और कोची को। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का कितने राज्यों तक संचालित करेगी। तो देखिए दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी है यह भारत जोड़ो यात्रा को अभी हाल ही में स्टार्ट किया है और यह दोस्तों आपको याद रखना है कि टोटल 12 राज्यों को संचालित करेगी दोस्तों जोड़ने का कार्य। नेक्स्ट है कि महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो महिला समानता दिवस दोस्तों आपको 26 अगस्त को मनाया जाता है, महिला समानता दिवस। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपको दोस्तों पंजाब का याद रखना है। नेक्स्ट है कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह को सतह के चित्र लिए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है कि चक्रवात बसिराई ने किस देश के सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो यह दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि मेडागास्कर को, मेडागास्कर को। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में दोस्तों कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर आया है। और प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्वासा क्रोसे। नेक्स्ट है कि डेम सेंड्रा मेंसन किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो यह याद रखना है दोस्तों आपको, बारबाडोस के। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का दोस्तों स्थान कौन सा है। तो 98 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकेंड स्थान था भारत का। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया है। तो यह आपको जो शुरू किया गया दोस्तों असम सरकार के द्वारा, याद रखना है असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक बने थे दोस्तों सूर्य प्रकाश, याद रखना सूर्य प्रकाश। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखिए 100 क्वेश्चन किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।